संभाल नहीं पा रहे। खुद अभी उद्धव जी ठाकरे ने एबी लाइव पे बोला कि मैं ही मेरे विधायकों को संभाल नहीं पा रहा हूं। बड़ी खबर है ये, अगाड़ी से गठबंधन तोड़ना जरूरी, कांग्रेस एनसीपी मजबूत हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। अब हुआ ये, शिवसेना कमजोर हो रही है, ये शिंदे जी कह रहे हैं, एकनाथ शिंदे, शिव सैनिकों को दबाया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की, महाराष्ट्र के हित में फैसला। एकनाथ शिंदे जिन्होंने मीडिया से बात करनी थी, वो ये कह रहे हैं, शिंदे का उद्धव ठाकरे को जवाब, उन्होंने जवाब दे दिया है कि अगाड़ी से गठबंधन तोड़ना जरूरी, कांग्रेस एनसीपी को छोड़ना पड़ेगा। कांग्रेस, ये तस्वीरें भी आगे देखिए, एकनाथ शिंदे चेहरे पर मुस्कुराहट है, कॉन्फिडेंस देखिए, नंबर्स हैं 30 से ज्यादा, 34 की तो लिस्ट दे दी उन्होंने, 46 का दावा है, वो जानते हैं नंबर्स उनके पास हैं। वो कह रहे हैं असली शिव सैनिक तो मैं हूं, शिवसेना तो मेरी है, ये शिवसेना मेरी है, शिवसेना कमजोर हो रही है, शिव सैनिकों को दबाया जा रहा है, गठबंधन तोड़ना होगा। देखिए बॉडी लैंग्वेज, चेहरे की मुस्कुराहट देखिए, कॉन्फिडेंस देखिए। महाराष्ट्र के हित में फैसला, उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका चेहरा आपने देखा, और ये वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने देखी। एकनाथ शिंदे वो अब बोल रहे हैं कि अगाड़ी से गठबंधन तोड़ना होगा, और ये हालांकि एक तरीके से ऑफर शिंदे जी को दे दिया गया था उद्धव ठाकरे की तरफ से, कोई शिवसैनिक चाहे तो सीएम बन जाए मुझे खुशी होगी। वो कह रहे हैं कि ये लोग आए मेरे से बात करें, मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, उद्धव ठाकरे ने यह कहा। और अब महाराष्ट्र के हित में फैसला, शिव सैनिकों को दबाया जा रहा है, अगाड़ी से गठबंधन तोड़ना होगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी, कांग्रेस एनसीपी से गठबंधन टूटेगा, वो कह रहे हैं गठबंधन तोड़ना होगा। नहीं, देखिए शिवसैनिक तो कोई भी कैसे बर्दाश्त कर पाएगा भाई। हर दूसरे चौथे जिस तरह से एनसीपी और कांग्रेस के लोग शिवसैनिकों को अपमानित करते रहे, और मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये बात एकनाथ शिंदे आज कहें, वो भी ताकत के साथ, तब समझ में आएगी उद्धव ठाकरे को। जिस दिन महाराष्ट्र में 3 जिलों में शिवसेना के नेताओं को अजीत पवार और जयंत पाटिल ने एनसीपी में ज्वाइन करा दिया था, तब नहीं समझ में आई। जिस समय, जिसको कहते हैं ना कि जो प्रभारी मंत्री के तौर पर इनके बड़े नेताओं के अधिकार तक छीन लिए थे, तब समझ में नहीं आई। जब शिवसेना के एक नेता को उच्च न्यायालय तक जाना पड़ा, तब समझ में नहीं आई। और जब जिसको कहते हैं कि हम हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं, देखिए इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, राजनीतिक तौर पर होता है, एकदम विरोधी बेमेल लोग भी एक साथ चलते हैं, एक कॉमन मिनिमम एजेंडा चलता है। लेकिन क्या ऐसे सुना है क्या आपने, सोनिया गांधी ने जब आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे को बुलाया था, सेक्युलर वैल्यूज पर सरकार चलनी चाहिए, उस पर समझौता नहीं होगा, शरद पवार के समझाने के बावजूद सोनिया नहीं मानी थी, जब तक उद्धव ठाकरे ने जाकर यह आश्वासन नहीं दिया, तब नहीं समझ में आया। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस और एनसीपी ने तो अपना काम कर लिया, उनकी तो मजबूती होती रही, वो सेक्युलर क्रेडेंशियल्स पर थे, वो अपनी जगह पर खड़े थे, अपनी जमीन मजबूत कर रहे थे। अपनी जगह जमीन छोड़कर उद्धव ठाकरे गए, उनकी जमीन पर कोई और कब्जा कर लेगा। तो मुझे लगता है कि ये चिंता पहले होनी चाहिए थी। एकनाथ शिंदे जो कह रहे हैं वो ठीक बात कह रहे हैं।